सो हे गाइस, इस वीडियो में हम दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं जो कोडिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए लाख लाख रुपए पे कर देते हैं। सच बात है, वाइट हेड जीआर या फिर कैम 12 या फिर वेदांतु सुपर कोडर्स, ये सब जो भी हैं, ये सच्ची बोल रहा हूँ, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप सोचते हो कि जो कोडिंग करता है वो तो भाई मतलब अलग लेवल का बंदा है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि उसका सुपर ब्रेन है। नहीं, एट द एंड कोडिंग इज जस्ट अ लैंग्वेज टू कन्वे योर मैसेज टू द कंप्यूटर एंड गिव देम इंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। कुछ भी नहीं है इसके अलावा। मैं बताता हूँ कैसे। तो अभी के बच्चे जो भी, मतलब मैं अपने फ्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोडिंग क्यों सीख रहे हैं? पहला रीज़न है कि वो मेरा फ्रेंड कोडिंग सीख रहा है, या फिर टीवी में एक ऐड आया था जिसमें इन्वेस्टर एक दूसरे को मुक्का मार के मतलब लात वात मार रहे हैं क्योंकि एक बच्चे ने ऐप बनाया है उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, उसने कुछ कोडिंग से जीत लिया है। जैसे मेरे केस में मैंने कुछ लैपटॉप जीत लिया था कोडिंग से, तो ठीक है वो डिफरेंट है, पर वो टीवी का ऐड बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि उसने, वो बच्चा ऐप बनाया, उसने इन्वेस्टर्स को इतना, मतलब कितने 25-30 इन्वेस्टर एक दूसरे को मुक्का लाते मार रहे हैं। ठीक है, तो असल में जो है, मैं बता दूं, ये जो ऐप्स होते हैं ना, आप अगर खुद से दिमाग लगाओ, आप दिन में कितने ऐप यूज़ करते हो? सच सच कमेंट में लिख के बताओ कितने ऐप यूज़ करते हो आप। पहला होगा ये यूट्यूब जिसमें मैं वीडियो भेज रहा हूँ। दूसरा होगा या तो इंस्टाग्राम या फेसबुक। इंस्टाग्राम बहुत लोगों को पता नहीं, पर फेसबुक सबको पता है। या एक ऐप होता है प्ले स्टोर जिसको आप बस यूज़ करते हो, वो जो आपको चाहिए वो डाउनलोड करने के लिए बस। उसके अलावा कितने लोगों ने ऐप बना रखा है, पूरा प्ले स्टोर भरा पड़ा है ऐप से, पर आपने एक ऐप डाउनलोड नहीं किया। आपने बहुत सारे गेम्स डाउनलोड किए होंगे, पर जैसे ही पबजी आया सबके फ़ोन से COC डिलीट हो गया। सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे ही पबजी आया सारे बच्चों ने क्लैश ऑफ क्लैंस जो डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पबजी अच्छा लग रहा है। यही है ऐप्स के टर्म में। आप बात करो कि वो जो इन्वेस्टर आए थे, वो उस बच्चे ने कुछ नहीं किया है, बस वो एक ऐड है। ठीक है, आप टीवी ऐड पे इतना भरोसा मत करो। नेक्स्ट थिंग कि वो भी कोडिंग सीख रहा है, मैं उस पर एक टॉपिक बात करना चाह रहा हूँ कि मेरे केस में अगर मैं कोडिंग सीख रहा हूँ तो मेरे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बच्चा कोडिंग कर रहा है। मेरे पापा ने मेरे को बोला था, मैं गेम खेल रहा था असल में, तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तू गेम खेल क्यों रहा है, तू गेम बना। तो मेरे से अंदर से एक इनोवेशन है कि हाँ मुझे गेम बनाना है तो बनाना है, मैं एक ना एक गेम बनाऊंगा चाहे वो कैसा भी हो। तो मैंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि हाँ ये कुछ कोडिंग के लैंग्वेजेस होते हैं, हाँ इस पे लिखना पड़ता है, ये कर रहूँगा तो ये होगा, मतलब ऐसे रिसर्च करना पड़ा। बट अभी मैं इतना कोडिंग कर लिया, मैंने 5th क्लास में स्टार्ट की थी, अभी मैं 9th क्लास में आ गया, पर मैंने इतना कोडिंग कर लिया, मुझे बस एक ही चीज़ पता चला आज तक कि मैथ्स जो आपका फिजिक्स होता है, वो मैथ्स इज मोर लॉजिकल देन कोडिंग, ये ट्रुथ है। और जो मेंटल एबिलिटी है वो तो भाई अलग लेवल के लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स होते हैं उनके पास। जो भी आप देख रहे हो कि कोई मैट की NTSC सुना है नाम, कभी नहीं सुना तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो उसकी। NTSC क्लियर ना होगा पर आपका जो भी आपका जो कैलकुलेशन स्किल बहुत बढ़ जाएंगे उससे। बात करते कोडिंग की अभी, तो मैथ्स इज मोर लॉजिकल। अभी अगर कोई कोडर इसको देख रहा है तो नीचे कमेंट में बताना कि ये सच है कि नहीं। मैथ्स इज मोर लॉजिकल। कोडिंग जो है बस वो एक लैंग्वेज है जिससे जो एप्स बनते, क्योंकि कंप्यूटर को हमारे भाषा समझ नहीं आता। अभी जो भी हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, उन्होंने कंप्यूटर क्यों बनाया था? मैथमेटिशियंस के लिए, क्योंकि उन्हें जो है कॉम्प्लेक्स, जो उनको मैथमेटिक्स पहले से आती थी, पर उन्होंने फिर से वो जो जितने भी कंप्यूटर उन्होंने बनाया, क्योंकि उन्हें जो अपनी कैलकुलेशन थी उसको सॉल्व करना था जल्दी से जल्दी। पर जो हुआ क्या कि बिल गेट्स आए, उन्होंने ऐसा कंप्यूटर बना दिया जिससे आज हर बच्चा यूज़ कर सकता है उसको, जो है विंडोज़। दैट्स द थिंग कि उन्होंने भी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी। बिना मैथमेटिक्स को इतना बड़ा ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया। स्टीव जॉब्स ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, क्योंकि हार्डवेयर ये सब के लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी है, क्योंकि कितने मिलीमीटर पे, कितने नैनोमीटर पे, सब कुछ कम मैथ से होता है। एट द एंड आपको एक फिजिक्स, मतलब जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। मैथ मैं लिख के देता हूँ, मैथ्स इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर नहीं हो, जो भी अगर देख रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपर, उनके लिए मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर फिर भी उनको वेब पेजेस पे जो भी बटन्स प्लेस करने होते हैं उनके लिए एट द एंड कुछ नंबर्स चाहिए होते हैं, जो है मेजरमेंट्स के कितने डिग्री पे कितना एंगल होगा, परसेंटेज, ये सब। तो अगर
हाई स्कूल एट द एंड 10th तक की मैथ्स भी आपकी क्लियर नहीं है तो जनाब आप नहीं बना सकते कोई भी ऐप, क्योंकि ये जो सिखा रहे हैं वो ऐप बनाना नहीं है, ये बस एक लॉजिकल थिंकिंग स्किल सिखा रहे हैं, पर वो आपका मैथ से ज़्यादा बढ़ेगा। जो आज के एज में जो मतलब सब पेरेंट्स की गलती नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में अब बच्चों को डिजिटल और इतने सारे एड्स इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, तो क्या एट द एंड कोडिंग इज़ जस्ट अ लैंग्वेज लाइक हिंदी / इंग्लिश, ये इधर पढ़ा होगा, और कोडिंग इज़ जस्ट अ वे टू कन्वे मैसेज एंड गिव इंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। पर कोडिंग इज़ नथिंग विदाउट मैथ्स, मैथ्स के बिना कोडिंग इज़ यूजलेस। क्योंकि अभी जो ऐप्स बनते हैं आप देखोगे, फेसबुक वो स्मार्ट ऐप है, वो आपके हिसाब से आपको रिकमेंडेशन वो कैसे करता है, क्योंकि हार्वर्ड में मार्क ज़करबर्ग गए थे, क्यों गए, क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग थी। ऐसे थोड़ा ना हार्वर्ड ले लेगा उनको, क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कैसे करना है सब कुछ। हमारे सुंदर पिचाई वो उन्होंने आईआईटी कानपुर या खड़गपुर से थे शायद वो, तो उन्होंने भी आईआईटी क्रैक किया। आईआईटी क्रैक करने के लिए मैथ्स चाहिए, तो एट द एंड आपको अगर ऐप्स बनाने हैं, आईआईटी नहीं जाना छोड़ो, पर अगर आपको ऐप्स बनाने तो मैथ्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कोडिंग। क्योंकि कोडिंग मैंने कोडिंग सच बताऊँ मैंने 1 महीने में सीख ली थी, कोडिंग मैंने 1 महीने में सीख ली थी, पर उसके बाद जो मेरे को मैथ्स अप्लाई करनी पड़ी थी, मेरे को मैथ्स ज़्यादा सीखना पड़ा रादर दैन कोडिंग। मैं जितने भी ऐप्स बनाता हूँ, जितने भी गेम्स बनाता हूँ, उनमें कोडिंग ज़्यादा है कि कितने डिग्री पे कार्टेशियन प्लेन पूरा जो होता है उसमें एक्स एंड वाई कितने में ये कॉलिजन डिटेक्शन होगा, सब कुछ मैथ्स से होता है। नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं टीवी एड्स की। पहली थिंग तो ये है कि मैं जब अपने टाइम पे था, जब मैं 5th क्लास में कोडिंग स्टार्ट किया था, तो मेरे टाइम में इतना कॉम्पिटिशन नहीं था कोडिंग का, क्योंकि मेरे को अंदर से बनाना था कि हाँ मैंने अपने एक्सेलेंस पे वर्क किया था। पर आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे नहीं, मैं भी बच्चा ही हूँ, पर आज के मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐप बना रहा हूँ इसलिए वो भी ऐप बनाएंगे, मैं गेम्स बना रहा हूँ तो वो भी गेम्स बनाएंगे। पहली थिंग, कंपेयर करना बंद करो। और इन्वेस्टर, क्योंकि ये बच्चे ने आप मैंने पहले बता चुका था, तो मैंने इधर एक कोट लिखा है कि ओनली दैट पर्सन विंस इन कॉम्पिटिशन दैट वर्क्स ऑन एक्सीलेंस। श्री कृष्ण का ये है, तो मेरी बात ना सुनो पर भगवान श्री कृष्ण की तो सुन लो यार, कि एक्सीलेंस पे वर्क करो, अपनी श्रेष्ठ बनने की कोशिश ना करो। यही था महाभारत में, अगर सुना हो तो, श्रेष्ठ बनने की कोशिश से ज़्यादा अपने को उत्तम बनाने में कोशिश करो। समझे क्या चीज़ हम समझ आ रही है? गुड। तो अगर आपको ऐप्स बनाने हैं, सपोज ऐप्स बनाने हैं, चलो एक क्रेज़ हो गया कि ऐप्स बनाने तो बनाने, पर ऐप बनाने से पहले आपको एट द एंड एक मैथ्स चाहिए होगा, एक मैथ्स बैकग्राउंड चाहिए होगी, क्योंकि अभी जो मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूं तो वो है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाम सुना भी नहीं होगा तो रोबोट जो बना था, रोबोट मूवी जो बनी थी, अगर आपको उस रोबोट को रियल लाइफ में लाना है, उसके लिए आपको मशीन लर्निंग एआई पढ़नी पड़ेगी। और मशीन लर्निंग और एआई का जो बैकएंड है, मतलब कि उसका जो बेस बनता है, वो बनता है स्टैटिस्टिक्स और अलजेब्रा से। उसके बिना ये सब नहीं हो सकता। अलजेब्रा, प्री कैलकुलस, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ही ऐसी पोस्ट पे आप जा सकते हो जहाँ पे कोडिंग जो है आपके पूरे मुट्ठी में होगी। कोडिंग, क्योंकि देखो यार, कोडिंग इज जस्ट लैंग्वेज, नथिंग एल्स। मेरे को इतना समझ आ गया कि कोडिंग बस एक लैंग्वेज है जिससे आप ये सब बना सकते हो। ये मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ, अभी कोडिंग से बना है, पर मैं कहाँ क्लिक करूँगा, ये सब जो है ये कोड हैंडल करता है। ठीक है, तो यही है बस। अब बात करते हैं आज के बच्चे क्या, मतलब जो वाइट हेड जीआरजी ये सब प्लेटफॉर्म्स ये सिखा रहे हैं, ये जो है ये कोडिंग नहीं है, ये इन्वेस्टर इनको लात मार के भगा देंगे जो ऐसे ऐप्स बनेंगे इसमें। तो ये एट द एंड ये अच्छा है, क्योंकि ये स्पेशली मतलब हमारे जैसे जो 6th क्लास में था, 7th क्लास के होते उनके लिए ये बना है, तो उनके लिए ठीक है। ये जितना भी यहाँ पे दिख रहा है ये ठीक है, क्योंकि हाँ सपोज मतलब मैं कर लिया, पर बहुत सारे बच्चे जो कोडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो उन पे प्रेशर बन रहा है कि हाँ वो कोडिंग कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। तो एट द एंड उनके पहले तो अच्छा लगेगा कि हाँ मैं बना रहा हूँ, पर एट द एंड कि वो 1 लाख रुपए दे दिया, अब इन्वेस्टर भी नहीं आ रहे। इन्वेस्टर तो पहली बात उनको पता नहीं होगा, ठीक है। तो यही एट द एंड, ये कोडिंग नहीं, कोडिंग ये होता है, ये ग्राफ वास पढ़ना, मेमोरी लीक तो नहीं है कहीं पे मेन, ठीक है, ये कोडिंग होता है ये सब।
देखो यहाँ पे सारे नंबर्स है। अब बोलो, अगर उसे नंबर्स ही पढ़ना नहीं आएगा, ग्राफ्स पढ़ना नहीं आएगा, स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगा, बेस स्ट्रांग नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, तो कैसे करेंगे कोडिंग? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले अपने मैथ स्ट्रांग करो, कोडिंग खुद ब खुद आएगी, क्योंकि कोडिंग इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। हिंदी से भी आसान भाषा है कोडिंग, क्योंकि हिंदी सीखने के लिए हमें 3 साल लग जाते हैं। 3 साल भी नहीं, मैं कब बोलना स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता, मैं छोटा था, पर एट द एंड 1 साल लगता ही है किसी भी बच्चे को बोलने चलने सीखने के लिए। पर कोडिंग को कोई भी इंसान 1 महीने में सीख सकता है आराम से, अगर वो प्रैक्टिस करे तो। और 1 महीने में क्या, वो कुछ भी कर सकता है उस कोडिंग से। पर जब वो आगे बढ़ता है तो उसको एक मैथ्स आनी चाहिए, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम फेस की थी। मेरे को अभी अपने थोड़े बहुत हायर मैथमेटिक्स करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो कोडिंग मैं कर रहा हूँ वो वे बियॉन्ड है, ठीक है। मतलब मैं अपनी वो नहीं कर रहा, पर वो अलग चीज़ है कोडिंग, क्योंकि उसमें ज़्यादा मैथ्स होता है। तो एट द एंड यही बोलूँगा कि मैंने एक सिंगल कॉइन नहीं दिया था कोडिंग सीखने के लिए, और आज मैं ऐप्स बनाता हूँ, वेबसाइट बनाता हूँ, मशीन लर्निंग मॉडल्स, गेम्स और गूगल का कंपटीशन तक जीत चुका हूँ, पर मैंने एक सिंगल कॉइन नहीं दिया किसी को भी। क्योंकि देखो यार, पूरा इंटरनेट फ्री है, यूट्यूब पे जाओ 1000 ट्यूटोरियल मिलेंगे। और वो जो है, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि जब मैं कोर्स डाउनलोड करता हूँ किसी ऐसे साइट से, बोलूँगा नहीं उस साइट के बारे में, तो वहाँ के कंटेंट मेरे को यूट्यूब से ज़्यादा अच्छे नहीं मिले। और जो आप यूट्यूब और जब आप इंटरनेट पे देखोगे, इंटरनेट भरा पड़ा है नॉलेज से, आपको बस ढूंढना आना चाहिए उस चीज़ को। ओके, तो एट द एंड मैथ्स एंड फिजिक्स आर ऑल इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही जो है वो आपके कोडिंग के जो बेसिक्स है उसको क्लियर करते हैं। और मैं ये बोलूँगा, कोडिंग इज जस्ट लैंग्वेज, नथिंग मोर एल्स। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या थी कि मैंने रियलाइज़ किया है कि आज के लोग कंपटीशन और कंपेयरिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं rather than लर्निंग नेचर। क्योंकि आपको हमेशा अपना लर्निंग नेचर बनाना चाहिए कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, सीखने पे ध्यान दो यार। उसने क्या किया उसको छोड़ दो, सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो कि हाँ मैंने आज ये सीखा, मैंने वो सीखा, तो सीखोगे अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो। तो इसी समय वीडियो को समाप्त करते। देखो यार, किसी को ऑफेंड करने का कोई मोटिव नहीं था, बस एक चीज़ बतानी थी कि कोडिंग जितना आप समझते हो उतना कुछ नहीं है, वो बस एट द एंड एक लैंग्वेज है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अभी रोकते हैं और चलो अपने लर्निंग प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दो। तो टिल देन, सी या, हैव अ गुड डे।